तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि आज हैलोवीन की रात थी और एक शैतान खेतों से निकलकर बाहर आएगा और आधी रात होने से पहले चर्च में घुसने की कोशिश करेगा। और अब दुनिया को उसे मारना ही होगा या फिर वो खुद मर जाएं। और अगर ये लोग उसे मारने में नाकामयाब होते हैं तो इनके पूरे शहर में एक रेतीला खतरनाक तूफान आएगा और इंसानों के खाने लायक कुछ भी नहीं बचेगा। अब इसके बाद हमें सुनसान रास्ते पर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे उस शैतान की हलचल महसूस हो रही थी। यहाँ पर यह लड़का इस हालात को देखकर बहुत डर जाता है और अपने पैंट में ही सुसु कर देता है। और अगले पल हमें दिखाया जाता है कि वो खतरनाक शैतान उस लड़के के पीछे खड़ा होता है और फिर उस शैतान की आग की लपटें उस लड़के को जलाकर खाक कर देती हैं। और तभी उसके बाकी साथी भी वहां पर आकर उस शैतान को देख लेते हैं। अब इसके बाद उसके बाकी साथी उस शैतान का पीछा करते हैं, जिसके बाद अब वो शैतान भागते हुए चर्च तक आ जाता है और फिर एक जीव नाम का लड़का उस शैतान का पीछा करने लगता है और आखिरकार वो शैतान को मारने में कामयाब रह जाता है। जिसके बाद वहां पर मौजूद सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। जिसके बाद वहां पर मौजूद सारे लोग उस शैतान को मारने वाले लड़के जिम की बहुत प्रशंसा करते हैं और उसके लिए एक आलीशान घर भी बनवा कर दिया जाता है। और इसके साथ साथ जिम को दुनिया घूमने के लिए बहुत सारे पैसे भी दिए जाते हैं। जिसके बाद जिम अपने घर वाले और अपने छोटे भाई रिची से मिलकर अपनी कार से वापस निकल जाता है। अब ये कहानी शिफ्ट होती है 1 साल आगे और इसके ठीक 5 दिन बाद हैलोवीन का दिन आने वाला था। यहाँ पर एक आदमी कुछ बच्चों को ये बता रहा होता है कि जब एक बार हम हैलोवीन को नहीं मार पाए थे तब उसने किस तरह से पूरे शहर को तहस नहस कर दिया था। अगर वो हर 5 साल बाद मरेगा तभी हम जिंदा रह पाएंगे। इसकी वजह से तुम्हें 3 दिनों के लिए कमरे में बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद ना तुम्हें खाना मिलेगा और ना ही पानी, और हैलोवीन की रात में तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। और जब तुम लोग शैतान को मार दोगे तो तुम्हें जी भर के खाना मिलेगा। और इस साल शैतान को मार देने वाले लड़के को एक लग्जरी कार दी जाएगी। लेकिन कुछ लड़के इस बात को अफवाह मान रहे थे और किसी किसी को ही ये बात सच लगती थी। अब शैतान को मारने को लेकर जिम के छोटे भाई रिची का एक लड़के से झगड़ा शुरू हो जाता है, जिसके बाद रिची वहां से भाग जाता है। अब इसके बाद वो एक लड़की से मिलता है जिसका नाम केली है और धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब इसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने खेतों में से किसी लाश को निकालता है और उसे ले जाकर एक खंभे में टांग देता है, जिसके बाद वो एक कद्दू उसके चेहरे पर लगा देता है। अब अगले दिन दीवार पर हमें उसी तरह की एक शैतान की पेंटिंग दिखाई जाती है जहाँ पर लिखा होता है कि शैतान आने वाला है। अब हम देखते हैं कि हैलोवीन 3 दिन बाद था, लेकिन उससे पहले सारे लड़कों को उनके पेरेंट्स उन्हें कमरे में बंद कर देते हैं। जिसके बाद अब सारे लड़कों को भूख लगना शुरू हो गई थी और वो इस बात के लिए जोर जोर से चिल्ला रहे थे, लेकिन बाहर से उनकी आवाज़ को कोई भी नहीं सुन रहा था। अब 3 दिन बाद वाली रात को देखते हैं कि वही इंसान जिसने उस लाश को उस खंभे में टांगा था वो उस लाश को बधी हुई रस्सियों को काट रहा था। इससे हम जान पाते हैं कि आज वाली रात हैलोवीन की रात थी। जिसके बाद इधर हम घर में देखते हैं कि सारे बच्चों को उसके पेरेंट्स उनके घर के दरवाजे खोल देते हैं। जिसके बाद वो सारे लड़के भूख प्यास के मारे उस शैतान को ढूंढना शुरू कर देते हैं और उन सारे लड़कों ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि रिची और उसके बाकी दोस्त भी कार में बैठकर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उनकी कार से वही शैतान टकरा जाता है। अब हम देखते हैं कि इन सारे लड़कों ने उस शैतान को मारने के लिए अपने हाथों में हथियार उठा रखे थे और बाहर जाकर वो लड़के उस शैतान के पैरों का पीछा करते हैं। तभी उनमें से एक लड़के चार्ली को वो शैतान खेतों में नजर आता है। जिसके बाद सारे लड़के जाकर उस शैतान का खेतों में भी पीछा करने लगते हैं, लेकिन यहाँ रास्ते में शैतान का पीछा करते हुए चार्ली वहाँ डगमगाकर गिर जाता है और शैतान आकर उस चार्ली के 2 टुकड़े कर देता है। अब उसकी हालत देखने के लिए उसके दोस्त उसके पास जाते हैं, लेकिन उस शैतान की स्पीड इतनी तेज थी कि वो इतनी तेज से हमला करता है कि लड़के का भेजा ही उसके सर से अलग हो जाता है और तब तक वो शैतान रिची के सामने आ जाता है। जिसके बाद रिची डर के मारे वहाँ से भागने लगता है और तभी आगे वो जाकर अपने एक दोस्त केली से भी मिलता है और वहीं पर उसका एक और दोस्त आ जाता है और वो बहुत डरा हुआ था। जिसके बाद वो वहाँ से भागता हुआ अपने घर चला जाता है, लेकिन उसके घर वाले उसे घर में अंदर नहीं आने देते क्योंकि अभी तक वो शैतान मरा नहीं था। और उसके घर वाले ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये नियम के खिलाफ है। जब तक शैतान मारा नहीं जाएगा तब तक किसी को घर के अंदर नहीं लाया जाएगा। अब वहाँ से वो भागता हुआ अपने दोस्तों के पास जाता है जो कि एक सेफ जगह पर छिपे हुए थे, लेकिन तब तक वो शैतान वहाँ पर आता और उस लड़के के चेहरे के 2 टुकड़े कर देता है और उसकी गलती की वजह से उसके बाकी दोस्त भी मारे जाते हैं। इधर हम रिची और उसकी फ्रेंड को देखते हैं जो कि एक पुलिस वाले के घर में घुसकर उसकी गन चुरा लेते हैं और इसके साथ साथ वो उस ऑफिसर की कार भी चुरा ले जाते हैं। इधर शहर के सारे लड़के भूख के मारे शहर की सारी दुकानों में तोड़फोड़ करके वहाँ का सामान खाना शुरू कर दे रहे थे और उनके ऑनर को भी मार देते हैं। और इस तरीके से शहर के कुछ लड़के अपनी भूख ही मिटाने में लुटे हुए थे और इनमें से कुछ तो एक दूसरे की ही जान ले रहे थे। अब रिची और केली उस शैतान तक पहुंच जाते हैं। अब रिची उस शैतान को देखकर उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। अब वो शैतान को मारने ही वाला था, लेकिन तब तक उसकी नज़र उस शैतान की पैंट में लगी बेल्ट पर जाता है और उसे देखने के बाद वो ये समझ जाता है कि ये उसके भाई का बेल्ट है और ये शैतान कोई और नहीं बल्कि उसका भाई ही है। जिसके बाद अब शैतान केली पर हमला कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद अब रिची जानने के लिए ये बात अपने घर जाता है और अपनी माँ से जिम के बारे में पूछने लगता है। यहाँ पर उसकी माँ को सब कुछ पता था, लेकिन वो ये बात सबसे छुपा कर रखी थी। यहाँ पर वो बताते हैं कि शैतान को मारने वाला ही शैतान बनता है और इतना कहकर रिची की मॉम अपनी ही जान ले लेती हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि रिची अपने भाई की जान बचाने के लिए चर्च पहुंचता है। अब वो शैतान हम देखते हैं जो कि चर्च में जाने वाला होता है, लेकिन उसके बाहर खड़ा एक लड़का उसे गोली मार देता है
रिची यहाँ पर उस लड़के को रोक देता है क्योंकि ये नहीं चाहता था कि कोई शैतान को मारकर खुद शैतान बने, लेकिन फिर रिची शैतान को मार देता है, जिसके बाद सारे लोग रिची को ऊपर उठा लेते हैं और शैतान की मौत का जश्न मनाने लगते हैं। जिसके बाद अब रिची को एक कार दी जाती है और घूमने के लिए बहुत सारे पैसे। जिसके बाद रिची ने अपने दोस्त केली के साथ ये शहर ही छोड़ देने का फैसला कर लिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों इस शहर को छोड़ने के लिए अपनी कार से निकल जाते हैं, लेकिन वो ऑफिसर उन्हें रोक लेता है। अब यहाँ पर रिची अपनी दोस्त को समझाता है कि अगर मैं वापस लौट कर नहीं आया तो तुम खुद ये शहर छोड़ देना। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ऑफिसर रिची को अपने खेतों की तरफ लेकर जाता है। तभी यहाँ पर रिची मौका देखकर ऑफिसर को शूट कर देता है और वो उससे पूछता है कि तुमने मेरे भाई के साथ और बाकी लड़कों के साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन वो ऑफिसर कुछ नहीं बोलता और वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। लेकिन तब तक एक आदमी रिची के पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है और उसे एक गड्ढे में गिरा देता है और रिची को वहीं पर जिंदा गाड़ कर वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर केली को भी समझ में आ गया था कि रिची मारा जा चुका है, जिसके बाद वो अकेले ही शहर को छोड़कर चली जाती है। अब कहानी 1 साल आगे की शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जिस आदमी ने रिची पर हमला किया था वो उसकी डेड बॉडी को बाहर निकालता है और रिची की लाश को ले जाकर उसी खंभे पे टांग देता है। और इसके बाद हमें बताया जाता है कि रिची भी धीरे धीरे शैतान में बदल रहा है और इसी को दिखाते हुए ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।